दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि उनके जैसा इंसान ना कभी पहले पैदा हुआ था और ना कभी होगा। यानी कि उन्होंने जो दलितों के और छोटी जातों के लिए किया था ना, वो किसी ने नहीं किया। यानी कि उन्होंने समानता लाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने संविधान भी लिखा था, जिस वजह से उनको भारत में बहुत पूजा जाता है। तो आपको मैं इस वीडियो में उनके बारे में कुछ बताऊंगा। जैसे अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, जो कि एमपी के मऊ नगर में स्थित है। वो उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था। वर्तमान में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आमटे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महाजाति संबंध रखते थे तथा उनको छोटी जाति का समझा जाता है। इस कारण से उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत भेदभाव सहना पड़ा था। भीमराव अम्बेडकर के जो पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे। उनके पिताजी रामजी सकपाल भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए सूबेदार के पद पर भी थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी और औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। विद्यालय पढ़ाई में सक्षम होने के कारण छात्र भीमराव को जातिवाद के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल की सतारा गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीमरावजी अम्बेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम विवाह था। अम्बेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय अम्बेडकर लिखवाया था, जो कि उनके अम्बेडवे गांव से संबंधित है, क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अब अम्बेडकर के अम्बेडवे गांव से अम्बेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज कराया गया। बाद में एक देवरूपी ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अम्बेडकर, जो उनसे बहुत ही स्नेह करते थे, ने उनके नाम से अम्बेडकर हटवा करके अपना सरल अम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे अम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं। उनके रमाबाई अम्बेडकर जी की पत्नी रामजी सकपाल परिवार के साथ बम्बई चले गए थे। अब अप्रैल 1996 में जब भीमराव 15 वर्ष के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी करा दी गई थी। तब वे कक्षा 5 में पढ़ती थी, क्योंकि उस समय बाल विवाह प्रचलित था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी मौत हुई नहीं थी। मतलब 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपने घर पर नींद सो रहे थे, तब उस वक्त उनकी मृत्यु हुई थी। कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि उनकी पत्नी सविता कबीर ने उन्हें जानबूझकर जहरीला इंजेक्शन लगाकर मार डाला था। हालांकि ये धारणा बाद में गलत साबित हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कई बीमारियाँ थी, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस शामिल थी। गठिया की वजह से उन्हें दर्द से परेशानी रहती थी। जून से अक्टूबर 1956 के बीच वे बहुत बीमार रहे और उनकी दृष्टि कमजोर हो रही थी। राजनीतिक मुद्दों से परेशान होने की वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। हर साल 6 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि मनाया जाता है, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे सामाजिक भेदभाव के विरोध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों, महिलाओं, अधिकारों को समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक, भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। अम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी तथा विधि, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन आरंभिक भाग में अर्थशास्त्र के ऑफिस प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में बीता। इसके बाद अम्बेडकर जी भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार चर्चा में शामिल हो गए। पत्रिका को प्रकाशित करने वाले अधिकारों की वकालत की और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की। भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उन्होंने दलितों को अपना दिलाने के लिए फैसला किए पूरा प्रयास किया था और उन्होंने संविधान में सभी के लिए समानता का प्रावधान किया गया तथा उन्होंने कहा, शिक्षा वह सीढ़ी के दूध की तरह है, जो जितना ग्रहण करेगा वह उतना ही बलशाली होता जाएगा।